2026-27 की ऑफिशियल फीस है 3,47,380 रूपए। अब जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस चीज को ध्यान से समझना। कोई भी अनऑथराइज पर्सन 420 की पर्सन अगर आपको एडमिशन की गारंटी देता है उनके चक्कर में मत पड़ना। ईओसेल इंडिया एक ऑथराइज चैनल पार्टनर है। 3 मई का एग्जाम है, 4 मई को आए, चाहे वो 4 जून को आए, हम उसी समय अपने ऑफिशियल एडमिशन क्लोज कर देंगे। फ्यूचर सिर्फ आपके बच्चे का है। इन एजेंटों को सिर्फ मतलब अपने कट कमीशन से कि इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी की 2026-27 की फीस ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑर्बिट ईओसेल इंडिया। दिस इज विपुल भारद्वाज, फाउंडर ऑफ ईओसेल इंडिया। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाला हूं फॉर इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। जो भी पेरेंट्स बच्चे एडमिशन के लिए देख रहे हैं उनके दिमाग में कुछ पॉइंट होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली इंफॉर्मेशन कि इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी की 2026-27 की फीस ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। बेसिकली ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, एजेंटों को जो छोटे मोटे एजेंट हैं उनको पता भी नहीं है। 2026-27 की ऑफिशियल फीस है 3,47,380 रूपए, 3,47,380 रूपल्स। ये 2026-27 की फीस है। अब जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस चीज़ को ध्यान से समझना। ईओसेल इंडिया में मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों को जहाँ से एडमिशन लेना आप ले सकते हैं। ईओसेल से एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले की वजह से ईओसेल के पास मोर देन इनफ एडमिशन आ जाते हैं, जिस वजह से हमारी कंपनी रन आउट अच्छा कर जाती है। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है एडमिशन लेने से पहले। आपके पास हो सकता है गली मोहल्ले नुक्कड़ पे या छोटे मोटे बहुत सारे आपको एजेंट मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हम आपका इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल में एडमिशन करवा देंगे। क्या वो एक ऑथराइज चैनल पार्टनर हैं? इस चीज़ की इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई है। मैं अपनी टीम के साथ लिंक अटैच करवा दूंगा, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन 420 की पर्सन अगर आपको एडमिशन की गारंटी देता है या फिर आपको बोलता है मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवा दूंगा, उनके चक्कर में मत पड़ना। यूनिवर्सिटी उसकी किसी भी टाइप की जिम्मेदारी नहीं लेने वाली है। अब इसमें बहुत सारे आपको डॉक्टर मिलेंगे जो बोलेंगे मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कराऊंगा। क्या वो एक्चुअल में डॉक्टर है, एफएमजी क्लियर है, ऑल दो ये सेकेंडरी चीज़ है, उनकी पर्सनल लाइफ है। बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे जो आपको बोलेंगे मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कराऊंगा। या बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड इंजीनियर्स मिलेंगे जो बोलेंगे मैं आपको एमबीबीएस के लिए असिस्ट कर दूंगा। बट इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जैसे कि हम ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं, वहाँ पे आपको ईओसेल इंडिया का होस्ट खास ऑफिस का हेड ऑफिस का आपको एड्रेस मिल जाएगा, जो कि है दोस्तों 1/6 कौशल्या पार्क होस्ट खास, जिसमें आपको नंबर भी मिल जाएंगे। अब इसके अंदर ईओसेल इंडिया का हेड ऑफिस आपको पता है कि होस्कास में है। हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा के अंदर है। उसके बाद हमारा ऑफिस बानी पार्क जयपुर के अंदर है। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र में पूना के अंदर बाने रोड पे है, और हमारा हिमाचल प्रदेश में भी ऑफिस प्रेजेंट है। इसके अलावा ईओसेल इंडिया इन 5-6 ऑफिस के अलावा कहीं से भी ऑपरेट नहीं करती है। अब आपको ऑफिस मिल गए, हेड ऑफिस का आपका एड्रेस मिल गया, ईओसेल इंडिया को आपको एड्रेसेस पता है, इसका मतलब ईओसेल इंडिया एक ऑथराइज चैनल पार्टनर है। अब जो 420 एजेंट होते हैं वो आपको पता है क्या बोलेंगे कि मेरा भाई है, मैं आपके फ़ोन पे बात करवा दूंगा, मेरा ये है, मेरा फलाना है, मेरा ठिकाना है, हमें फ़ाइल दीजिए, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। बट इस चीज़ को समझो, सबका एक भाई नहीं हो सकता है ना। हर कोई एक ही बंदे से बात करवाएगा, हर कोई आपके दूसरे बंदे से बात करवाएगा। अगर वो लोग ऑफिशियल चैनल पार्टनर होते तो जैसे कि ईओसेल इंडिया के ऑफिशियल एड्रेस, फ़ोन नंबर वेबसाइट पे मेंशन है, ऐसे उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेंशन होता। बट उनका कुछ भी मेंशन नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक छोटे मोटे एजेंट हैं। अब इसके अंदर ये क्या करते हैं कि जैसे कि ईओसेल इंडिया चैनल पार्टनर है, हम एक D2C ब्रांड है। ये लोग क्या करते हैं कि ये छोटी छोटी फाइलें कुछ एजेंटों से उठाते हैं। पेरेंट्स बच्चों ने अपने लोकल एजेंट से एडमिशन लिया, वो लोकल एजेंट इन एजेंटों को एडमिशन देते हैं। ये आपको बोलेंगे मैं अपने आंखों से बात करवा दूंगा, मेरा वहाँ पे भाई पढ़ता है, मेरा भाई रहता है, सो कॉल्ड हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये है वो है। पहली बात तो ना उनके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है ना ही जिस कंपनी से वर्कआउट करते हो उस कंपनी को वहाँ पे कोई जानता है। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर चैनल पार्टनर होते तो ईओसेल के जैसे एड्रेस डाले वैसे उनका भी एड्रेस होना चाहिए ना। या तो उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कॉपी लीजिए, वहाँ पे उनका दूर दूर तक कुछ मेंशन नहीं है। वो क्या काम करते हैं, आपकी किसी भी 420 से बात करवा देते हैं। अब आपको ये नहीं पता ना आपकी जिससे बात हो रही है वो ऑथराइज पर्सन है नहीं है। अब इसके अंदर चेन क्या बनी हुई है, आपने किसी अपने लोकल एजेंट से एडमिशन लिया, उसने अपनी किसी को आगे फाइल ट्रांसफ़र करी अपने किसी आका को, या फिर जैसे मैं बात कर रहा हूँ उन डॉक्टर्स की या उन इंजीनियर की जो बोलते हैं मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करवा दूंगा, मैं आपको असिस्ट करवा दूंगा। वो बोलेंगे मेरा कोई भाई बंधु वहाँ पे रहता है जिसके पास ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, आप बात कर लो। बट वो ऑथराइज है नहीं है। वो क्या काम करेंगे, वो आपकी फाइल अपने किसी आका को देंगे,
वो आपकी फाइल वो आगे किसी आका को देगा, फिर वो आगे किसी आका को देगा, उसके बाद जाके आपकी फाइल हो सकता है फाइनल यूनिवर्सिटी में लगे, जिसकी वजह से आपका जो चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ यूएसएल इंडिया से, जो भी स्टूडेंट यूएसएल इंडिया से एडमिशन लेते हैं, अगर आपकी इंडिया में मेरी टीम से बात हो रही है तो आपको 6 साल हम लोग ही मिलने वाले, कोई भी दूसरा ऑथराइज पर्सन नहीं मिलने वाला है। इंडिया में भी आपको मेरी टीम मिलेगी, आपको रशिया में भी मेरी टीम मिलेगी, जहाँ जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ आपके बच्चे का है। इन एजेंटों को सिर्फ मतलब अपने कट कमीशन से। अब इसके अंदर है ना, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं कि जी एंट्रेंस में बच्चे फेल हो जाते हैं, है ना। अब इस चीज़ को समझो, अगर बच्चा मेरा कोई नीट का प्रिपरेशन करे तो इतना कोई रॉकेट साइंस एग्जाम नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि किसी छोटे एजेंट से आपने एडमिशन लिया, या किसी डॉक्टर से एडमिशन लिया जो बोलेगा मैं क्यूरी सॉल्व करूँगा, किसी असिस्ट से एडमिशन लिया, है ना, जो बोलेगा कि मैं आपके एमबीबीएस की प्रॉब्लम को असिस्ट कर दूंगा। तो इस चीज़ को समझो, ये है तो छोटे मोटे एजेंट ही ना। अब ये क्या काम करते हैं, इन्होंने किसी ने 4 एडमिशन उठाए, किसी ने 5 उठाए, किसी ने 10 उठाए, किसी ने 15 उठाए, किसी ने 2 उठाए। इसने हमने आका को फाइल दी, फिर आका उस आका ने आगे किसी को फाइल ट्रांसफर करी आपकी। जिस समय यूनिवर्सिटी में फाइल लगी तो यूनिवर्सिटी में तो लिमिटेड सीट ही है ना, उस समय आपके साथ क्या होगा कि आप ऑफिशियली ये बोला जाएगा फेल हो गए। अगर कोई भी बच्चा पिछले 2023 से मैं बात करूँ, क्योंकि हम 2023 से इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल को कर रहे हैं, हमने इंडिया में एग्रेसिवली इसको इंट्रोड्यूस किया था। 2023, 24, 25 में सबसे ज़्यादा बच्चा यूएसएल इंडिया का है, और 2026 में सबसे ज़्यादा बच्चा यूएसएल इंडिया का ही होने वाला है। अगर कोई भी बच्चा ऑफिशियली फेल होता है तो कोई भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल आ रखे किसी एजेंट के कान में नहीं बोलेगा कि भाई आपका बच्चा फेल हो गया, तो अपने बच्चे को बोल दो अब है ना, या मालदोवे में चले जाओ या नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, है ना। ये चीज़ नहीं बोलेगा ना। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट आना चाहिए, ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिनमें यूनिवर्सिटी की स्टैंप लगी होनी चाहिए कि ये बच्चे पास हुए हैं, ये बच्चे फेल हुए हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ये 420 एजेंट क्या करेंगे, ये एक गंदी सी एक्सेल शीट बनाते हैं, उसमें आपका नाम रशियन लैंग्वेज में डालेंगे, आगे डाल देंगे कि जी देखो आपने 2 पेपर दिए थे, इसमें आप फेल हो चुके हो। बट ऐसा नहीं है। हो सकता है आपकी फाइल या तो लगी ना हो, या फिर उनके इतने सारे एडमिशन उन्होंने आगे सरपास कर दिए हैं कि जो उनका मेन आका है यूनिवर्सिटी ने उसके एडमिशन लेने से मना कर दिया हो। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। फॉर ऑल्दो यूएसएल इंडिया कभी भी नीट के एग्जाम से पहले रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करती, बट इस साल हम पे इतना प्रेशर आया, पेरेंट्स बच्चों का इतना प्यार आता है कि हमने 2026-27 के लिए हमने ऑफिशियल एडमिशन ओपन कर चुके हैं। ओनली रजिस्ट्रेशन, एडमिशन प्रोसेस आपका एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद ही होने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ 2025 की, मैं अपनी टीम से बोलता हूँ यहाँ पे ये चीज़ भी अटैच करेगी। 5 मई को पेपर हुआ था, 14 मई 2025 को यूएसएल इंडिया ने अपने ऑफिशियल एडमिशन इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल के क्लोज कर दिए थे। रीज़न क्या था, जितना हमारे पास कोटा था, जितनी सीटें थी उस पर हम अपने एडमिशन दे चुके थे। इसके ऊपर हम कभी एडमिशन लेते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 10 सीट मिली है, उसके ऊपर मैं 100 एडमिशन उठा लूँ तो सिलेक्शन तो 10 बच्चों को ही होएगा ना। अब ऐसे ही जो छोटे छोटे एजेंट है ना, ये क्या काम करते हैं कि आपकी फाइल उठाई, आपकी फाइल उठाई, आपकी फाइल उठाई, आपकी फाइल उठाई, वो आगे लगनी शुरू हो गई फाइलें। छोटे छोटे एजेंटों से फाइल ली, पेरेंट्स को 420 पागल बना के फाइल उठा ली कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। बट होएगा तो लिमिटेड सीट पे एडमिशन ना। फिर आपको बोलेंगे आप फेल हो गए, मालदोवे चले जाओ, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। क्या ये कॉलेज उतने वर्थ हैं? और आपको बताया कब जाएगा? सितंबर अक्टूबर में जाके, जिस समय सारे अच्छे ऑप्शन बंद हो चुके होते हैं। हमने लास्ट ईयर 14 मई के बाद हमारे पास जितना भी स्टूडेंट है, हमने उनको क्लियर कर बोल दिया कि नहीं यार, अब आपका एडमिशन इमैनुअल कांट में हो सकता है, बट हो सकता है यूएसएल इंडिया से आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। रीजन क्या है, जो हमारा कोटा था, हमारा कोटा कंप्लीट हो चुका था। तो इस चीज को समझो। अगर आप इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल के लिए 2026-27 में एडमिशन प्लान कर रहे हैं, हमारे पास काफी रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। काफी हमारे जो भी सीट हमारे बचे उसके ऊपर हमारे रजिस्ट्रेशन जैसे ही आ जाएंगे, चाहे वो 3 मई का एग्जाम है 4 मई को आए, चाहे वो 4 जून को आए, हम उसी समय अपने ऑफिशियल एडमिशन क्लोज कर देंगे। तो बाकी अगर मैं बात करूँ फीस 2026-27 की 3,47,380 रूबल हो चुकी है। इसी के ऊपर आपको अपना सारा बजट, अपनी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ, देखो यूएसएल इंडिया ऑफिशियली रशिया के अंदर इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल, तवीरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इवानो स्टेट मेडिकल एकेडमी, चीता स्टेट मेडिकल एकेडमी, चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी और लबोचुस्की रिसर्च सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज में प्लान करते हैं तो आपको इंडिया में अगर मैं मिलता हूँ, मेरी टीम मिलती है, तो आपको रशिया में भी हम लोग ही मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी दूसरे ऑप्शन के लिए मेरे पास आते हो तो मे भी हम आपको ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। रीज़न क्या है,
मैं यूएसएल की गारंटी दे सकता हूँ, अपनी कंपनी की गारंटी दे सकता हूँ। रीजन क्या है कि हमें पता है हम किन हमारे एथिक्स क्या है जिनके ऊपर हम अपना काम करते हैं। मैं किसी दूसरी कंपनी, दूसरे कंसल्टेंट, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की गारंटी नहीं दे सकता। बट जो ये छोटे छोटे एजेंट बैठे हैं हमारे पास, देखो हमारा 500-600 बच्चा जाता है तो हमारे पास बिजनेस की कमी नहीं है। बट जो छोटे मोटे एजेंट बैठे हैं इनके पास से 10, 15, 20, 25 बच्चे जाने होते हैं, तो इनके लिए एक एक बच्चा उतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये बोलते हैं कि कुछ भी झूठ बोलना पड़े बट बच्चा आ जाए। यूएसएल कभी भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करता है। तो इस चीज़ को आप समझो, फ्यूचर आपका है, करियर आपका है। मेरे पास जितनी मेरी सीटें हैं, मेरे पास वो सीटें मेरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। इन चीज़ों को आपको समझना, आपको किसके थ्रू जाना है, किसके थ्रू आपको एडमिशन लेना है जिसमें आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे। इसके अलावा तो कुछ है नहीं बताने लायक इतना, ठीक है ना। तो जो आज ये इन्फॉर्मेशन देनी थी ये मैंने आपको शेयर कर दी है। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूएसएल इंडिया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कोई भी एक्सपर्ट काउंसलर आपको 100% प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा। थैंक यू।